हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज की ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ब्लड रिलेशनशिप रीजनिंग एबिलिटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं विद अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवरिंग ऑल द वेरियस टॉपिक्स। जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही में आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आप प्रैक्टिस करें और देखें कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितनी आपको इस टॉपिक की समझ है, ठीक है, कितना आपको समझ में आया है। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो फ्रेंड्स, देखिए, ब्लड रिलेशनशिप या रीजनिंग एबिलिटी का ये टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पता होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि आपने ये टॉपिक के क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट आप उसको सॉल्व करने चले गए, ठीक है। इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, तो वो हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशनशिप की बात आती है तो इसमें हम बात करेंगे मेल, फीमेल और थर्ड थिंग इज जनरेशंस, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए किसी भी मेल पर्सन की बात कर रहे हैं तो मैं उसको प्लस साइन से डिनोट करूँगी, ठीक है। अगर हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो मैं उसको उसके साथ माइनस लिखूँगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ ए इज़ अ मेल, ठीक है, तो ए प्लस लिख दिया, इट मीन्स कि ये एक मेल पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, सीता, सिर्फ आपने नाम देख के ये नहीं सोचना है कि ये एक फीमेल है, ठीक है, अनलेस हम उसके साथ फीमेल का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक होती है रिलेशनशिप के क्वेश्चंस की, कि आपको कुछ इस तरह का नाम दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, कमल, ये नाम देखकर क्या आप बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है? तो हमें जब तक स्पेसिफिकली क्वेश्चन में नहीं बताया जाता कि ये एक मेल पर्सन है या फीमेल है, तब तक आप इसके साथ साइन नहीं लगाएंगे। क्लियर? ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। जो ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ध्यान से देखें, नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा देखें। क्लियर? फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। मेल एंड फीमेल को हम पॉजिटिव और ये माइनस के साथ डिनोट कर रहे हैं। अब बात आती है जनरेशन्स की। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, अगर मैं बात करूं हस्बैंड वाइफ की, ठीक है, हस्बैंड क्या है? मेल। तो हस्बैंड वाइफ में डबल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर हम इसको डिनोट करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए। अगर हम बोलें कि ए इज द सन ऑफ एच, ए क्या है? एच का बेटा है, तो हम ए की जो जनरेशन है वो इससे नेक्स्ट वाली जनरेशन है ना, एक जनरेशन को हम एक हॉरिजॉन्टल रो में शो करेंगे और जो जनरेशन उससे नीचे वाली होगी उसको हम नीचे शो करेंगे। क्लियर? जैसे ए इज द सन ऑफ एच। अगर मैं बोलूं सी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे? सिंगल लाइन लगाकर ये लिखेंगे। जो ब्रदर सिस्टर होते हैं उसको हम किस तरह लिखेंगे? सिंगल लाइन से, और सेम जनरेशन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। आई एम क्लियर विद दिस। अगर हम बात करें, सपोज जी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ए, ठीक है, तो ग्रैंड फादर ऑफ ए क्या हुआ? एच क्या है इसके फादर? तो ग्रैंड फादर इससे भी ऊपर आएंगे। क्लियर? क्योंकि ग्रैंड फादर की जनरेशन फादर की जनरेशन से बड़ी वाली जनरेशन है। तो यहाँ पे ये वाला आपको चार्ट, या इसको आप कुछ भी रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको कहते हैं कि जैसे अगर आप हिंदी में ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि ए क्या है? एच का चाचा है, तो आप चाचा मीन्स अंकल, ठीक है, तो वो भी क्या है? ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डब्ल्यू क्या है? ए के चाचा जी हैं, तो एच इसके फादर थे, तो इसके चाचा मीन्स ये क्या हुए? दोनों ब्रदर्स। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे क्लियर हो जाता है कि ये क्या है? इसका भतीजा। इज दिस क्लियर?
नाउ वी विल स्टार्ट ऑन विद द क्वेश्चंस। तो ये चीज़ आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। प्लस फॉर मेल मेंबर्स, माइनस फॉर फीमेल्स, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, ठीक है। और जनरेशन को हम नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, एक जनरेशन को एक हॉरिजॉन्टल रो में शो कर रहे हैं और उससे छोटी जनरेशन को उससे नीचे वाली रो में, और अगर हम उससे ऊपर वाली जनरेशन यानी कि उससे बड़ी जनरेशन की बात करें तो उसको ऊपर शो करेंगे। फिर हमारे ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज द सन ऑफ पी। ए इज द सन ऑफ पी, ठीक है। पी यानी कि क्या है, सॉरी, ए इज द सन ऑफ पी। अभी हमें पी के बारे में नहीं पता कि पी के साथ हमने प्लस लगाना है माइनस लगाना है, तो हम नेक्स्ट पार्ट अपना क्वेश्चन का रीड करते हैं। पी इज द डॉटर ऑफ के, पी इज द डॉटर ऑफ के। देन के इज द हस्बैंड ऑफ ओ, के इज द हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड है तो हम लगाएंगे डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, हस्बैंड ऑफ ओ। नेचुरली यहाँ पे क्या आएगा, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ, ओ के साथ आ गया माइनस का साइन। एंड ओ इज द मदर ऑफ ओनली सन आई, एंड ओ इज द मदर ऑफ ओनली सन आई, यानी कि ओ किसकी माँ है, सिर्फ एक बेटा है इसका, ठीक है, मतलब इसके अलावा कोई और बेटा नहीं है। आई इज द सन, तो हमने यहाँ पे लगाया प्लस का साइन। अब देखिए ये दोनों जनरेशन क्या है, सेम। ओ और के क्या है, मैरिड कपल। पी क्या है, इनका, इनकी बेटी है। और आई क्या है, इनका बेटा। तो ये दोनों भाई बहन हुए ना, ब्रदर एंड सिस्टर। तो अब हमें क्वेश्चन क्या मिला है, व्हाट इज एल, सॉरी दिस इज नॉट आई, दिस इज एल। व्हाट इज एल टू ए, एल ए का क्या लगता है, ठीक है। अब देखिए ए क्या है, पी की, पी का बेटा है, ठीक है, यानी कि मदर का ब्रदर। क्या लगे, अगर हम हिंदी में बोले तो मामा लगा, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अंकल। देखिए अगर चाचा हो, मामा हो, तो उसको हम अंकल ही बोलेंगे। क्लियर? तो एल और ए के बीच में क्या रिलेशन है, एल क्या है, मामा है ए का। क्लियर? सो अवर ऑप्शन नंबर ए, अंकल, इज द करेक्ट आंसर टू दिस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, P is the sister of D, P is the sister of D, then and D is the wife of K। D क्या है, वाइफ है, तो माइनस का साइन लगाते हैं, ऑफ K। क्लियर? व्हाट इज K टू P, K और P के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए P क्या है, सिस्टर है D की, और K क्या है, हस्बैंड ऑफ D। तो क्या रिलेशन आएगा, ये देखिए हम बोलते हैं ना ये जीजा, जीजा लगे, तो इनको भी हम बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। इंग्लिश में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर अपनी वाइफ का ब्रदर है, ठीक है, उसको भी ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, लेकिन अगर हमारे सिस्टर का हस्बैंड है उसको भी क्या बोलेंगे हम, ब्रदर इन लॉ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज़? कहीं ऑप्शन में ढूंढने मत लग जाना कि जीजा लिखा हुआ है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज, सोना इज द सिस्टर ऑफ बॉबी। सोना क्या है, सिस्टर ऑफ बॉबी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं इसको, सिस्टर ऑफ बॉबी। देन बॉबी इज द ब्रदर ऑफ संदीप। बॉबी क्या है, ब्रदर, तो साथ ही के साथ हम ये साइंस लगाएंगे, ब्रदर ऑफ संदीप। एंड संदीप इज द सन ऑफ पुष्पा। संदीप क्या है, बेटा है, किसका, पुष्पा का, तो हम पुष्पा को ऊपर वाली जनरेशन में भेज देते हैं। क्लियर? अब देखिए पुष्पा मूवी भी देखी होगी आपने, पुष्पा फीमेल का नाम नहीं मेल का नाम भी हो सकता है, तो हम प्लस माइनस अभी नहीं लगाएंगे। क्लियर? व्हाट इज पुष्पा टू सोना, व्हाट इज पुष्पा टू सोना, पुष्पा का सोना के साथ क्या रिलेशन है, पहले हम इस रिलेशन से इधर तक पहुंचते हैं। देखिए सोना क्या है, बहन है, किसकी, बॉबी की। बॉबी क्या है, भाई है संदीप का। इट मीन्स ये तीनों क्या है, भाई बहन ही तो चल रहे हैं। तो संदीप क्या है, सोना का भाई है, तो संदीप अगर इनका बेटा है तो सोना भी क्या हुई, इनकी बेटी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज पुष्पा टू सोना, पुष्पा क्या लगते हैं सोना का, ठीक है, ये नहीं पूछा कि सोना क्या लगती है पुष्पा का। तो आंसर में देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है डॉटर।
क्लियर। तो ये मत सोचना कि ये सीधा हमें पता है कि ये तो डॉटर है, ये नहीं पूछा कि सोना का क्या रिलेशन है, पुष्पा का क्या रिलेशन है सोना के साथ। तो हमें ऑप्शंस में चेक कीजिए, मदर लिखा हुआ है, फादर कहीं नहीं है, इट मीन्स पुष्पा क्या है यहाँ पे, एक फीमेल आइडेंटिटी। तो ऑप्शन सी मदर इज द करेक्ट आंसर हेयर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब कोई और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम अब देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, यानी कि क्यू की जो मदर है, ठीक है, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी। सिस्टर है तो हमने नेचुरली, मदर है तो माइनस का साइन हमने लगा दिया, फीमेल है, सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, यानी कि ये किसकी डॉटर है, एम की। एम इसकी ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएगा, क्लियर। एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस क्या है, पी की डॉटर। अब इसके नीचे हम लिखते हैं एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, सिस्टर ऑफ टी। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, हाउ इज एम, एम का टी के साथ क्या रिलेशन है। सो देखिए, अगर हम इस चीज को सिंपली देखने की सोचे तो कैसे देख सकते हैं, क्यू की मदर है, ठीक है, यहाँ पे, और ये पोजीशन एम क्या हो सकता है, क्यू का ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर। सिमिलरली अगर पी, ये दोनों क्या हैं, ब्रदर सिस्टर्स या फिर सिस्टर सिस्टर, यानी कि सिबलिंग्स हैं, तो एम क्या है, ये पी भी क्या है, चाइल्ड एम का। तो इन दोनों के भी ये एम की पोजीशन क्या लगेगी, या तो ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, एम का क्या रिलेशन है टी के साथ। अब ऑप्शंस में चेक कीजिए, क्या आप कंफर्मली कह सकते हैं, हम इसके साथ अभी तक साइन नहीं लगा पाए, ना ही तो प्लस का ना ही माइनस का, हमें क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि ये फीमेल है या मेल है। तो इसकी ऑप्शन डी होगी करेक्ट आंसर, दैट इज इट कैन बी ग्रैंडफादर और इट कैन बी ग्रैंड मदर। क्लियर है। इस तरह के देखिए ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। एक मैं आपको ना देसी सी ट्रिक बताती हूँ इन चीज़ों को सॉल्व करने की। अगर आप क्वेश्चन को खुद के रिलेशंस के साथ देख सकते हैं, जैसे 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 क्वेश्चन मूव होता है, आप ये सोचिए कि उस क्वेश्चन में एक कैरेक्टर आपका है, ठीक है। जैसे इसमें बताया ना क्यूज मदर, तो क्यू की जगह आप खुद को एज्यूम कर लीजिए, यानी कि मेरी माँ किसकी सिस्टर है, पी की। क्लियर। इस तरह से आप एज्यूम कर लीजिए, अपनी मासी के बारे में सोचिए, तो डायरेक्ट आपको रिलेशन ही पता लग जाएगा कि किस पर्सन के बारे में बोल रहे हैं। क्लियर। पर ये ट्रिक है ना, थोड़े जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उस पर बहुत इजीली लग जाती है, बट इस ट्रिक से क्वेश्चंस बिल्कुल डेफिनेटली सॉल्व हो सकते हैं अगर आप इस लेवल तक सोच पाते हैं। रिलेशंस को अपने एक्चुअल रिलेशंस के साथ अगर आप कंपेयर कर लेना तो बहुत ईजिली ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मैं अब आपको करवाने वाली हूँ इस टाइप का एक क्वेश्चन, 100% आपको पेपर में आता ही आता है। क्लियर। और देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जहाँ पे आपको माई लिखा आ जाए उसके बाद की चीज़ हम पहले रीड करते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में देखिए माई के बाद लिखा क्या है, हम पहले पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वोमैन सेड, ठीक है, एक वोमैन एक मैन की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस में माय मदर इन लॉ, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को। मेरी मदर इन लॉ, यानी कि जो वोमेन है, ठीक है, मदर इन लॉ क्या होती है, हस्बैंड की मदर। क्लियर। ये हो गई मदर इन लॉ, ठीक है, वोमेन की मदर इन लॉ यानी कि हस्बैंड की मदर। क्लियर। उसके बाद डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ की डॉटर इन लॉ यानी कि वो खुद वोमेन, ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। देन हिज मदर इज ओनली डॉटर इन लॉ, यानी कि जिस मैन को वो बोल रही है, ये मैन है ना, इसकी तरफ पॉइंट करके बोल रही है, हिज मदर, इसकी माँ क्या है, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर इन लॉ। तो यहाँ पे क्या ये सिचुएशन बन गई, ये मैन क्या है, इसका मैन है, तो ये पॉजिटिव। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, ये इसके साथ कैसे रिलेटेड है, ये क्या है इसका बेटा। क्लियर। सन। सो आंसर इज ऑप्शन बी।
क्लियर है ये चीज़? एक बार दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन को। इन क्वेश्चंस को पीछे से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, माय मदर इन लॉ, यानी कि वो वोमेन कह रही है कि माय मदर इन लॉ, उसकी मदर इन लॉ मीन्स उसके हस्बैंड की मदर इन लॉ। क्लियर? तो वोमेन उसकी क्या हुई, डॉटर इन लॉ। क्वेश्चन में इससे पीछे हम मूव करें तो डॉटर इन लॉ ऑफ माय मदर इन लॉ, यानी कि मेरी मदर इन लॉ की डॉटर इन लॉ कौन हुई, वो खुद। ठीक है, तो हिज मदर पॉइंटिंग टू अ मैन, कहती है कि इसकी जो मदर है वो क्या है, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ उसकी मदर इन लॉ, यानी कि ये खुद अपने अराउंड ही सारा क्वेश्चन घुमाया हुआ है। तो रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है मैन का वुमेन के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज ऑफ द सन। क्लियर? इसी तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा आएंगे, तो इन क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप इस टाइप के प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पीड आपकी बन जाएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए, ये है हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो हम अभी करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा बार देखने को मिलते हैं, तो ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको बिल्कुल अपनी कंसंट्रेशन को ब्रेक नहीं करना है एक सेकंड के लिए भी। क्लियर? सो इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स A B C D E एंड F। ठीक है, A B C D E F, ये 6 मेंबर्स हैं एक फैमिली में। A एंड B आर अ मैरिड कपल, A एंड B आर मैरिड कपल, लेकिन हमें ये नहीं पता अभी तक कि कहाँ पे प्लस लगाना है, कहाँ पे हमने माइनस लगाना है। क्लियर? ए बीइंग द मेल मेंबर, चलिए ए बीइंग द मेल मेंबर, तो बी क्या है, फीमेल मेंबर। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, अब हम इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं एक बारी, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, क्योंकि सी का बेटा है, इसकी जनरेशन ऊपर जाएगी। क्लियर? हु इज द ब्रदर ऑफ ए, सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी कि सी क्या है, ए का ब्रदर। तो हम इसको यहाँ पे लिख दें, ब्रदर है तो पॉजिटिव साइन आ गया, प्लस साइन लिख दिया हमने। क्लियर? यहाँ तक हमारी ये बन चुकी है डायग्राम। हु इज द ब्रदर ऑफ ए। क्लियर? ई इज द सिस्टर ऑफ डी, डी की सिस्टर कौन है, ई, सिस्टर है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी क्या है, एफ के डॉटर इन लॉ। ठीक है, यानी कि अपने हस्बैंड एफ की डॉटर इन लॉ। क्लियर? हुज हस्बैंड हैज डाइड, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन था वो, और यहाँ पे आ जाएगा नेचुरली माइनस का साइन। एफ के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं, और यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ दिया, और ये क्या है, माइनस का साइन लगे, यानी कि एफ क्या है, एक फीमेल पर्सन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई का सी के साथ क्या रिलेशन है। देखिए बिल्कुल हमें इजी पता लग रहा है, इसके नेक्स्ट इसके नीचे वाली जनरेशन है, तो ये क्या है, फादर ऑफ डी एंड ई। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई इज द डॉटर ऑफ सी। क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डॉटर। सो देखिए इस तरह के ये सारी टाइप्स हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको आएंगे, बस बात क्या है कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्लस माइनस, ठीक है, इन चीज़ों में काफ़ी सारी आपको प्रैक्टिस चाहिए अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ें थोड़ी पहले भी की हुई हैं तो आप ये चीज़ें जल्दी सीख जाएंगे, अदरवाइज प्लस माइनस को सोचते हुए ही आपका टाइम इतना निकलेगा। सो आई सजेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड्स अब ये देख लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास जो आपने सॉल्व करने हैं इनको, ठीक है, और आंसर करना है मुझे कमेंट में, और देखिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, किस टाइप में आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर? सो आई होप दिस वीडियो वुड बी ग्रेटली हेल्पफुल टू यू। सो फ्रेंड्स इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पर बने रहें। सी यू, कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।